राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं विविध भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे। और बढ़ते हैं खास खबरों की ओर। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि काले कानूनों के खिलाफ लगातार चल रहे किसानों का आंदोलन इस कदर तूल पकड़ा जा रहा है कि किसान जगह जगह अपनी पकी हुई फसलों को जोत रहे हैं। किसानों में आक्रोश है कि सरकार के द्वारा लगातार पेट्रोल डीजल के साथ साथ फसलों में लगने वाली लागत ज्यादा है और बाजार में जब फसल को बेचने जाते हैं उसका मूल्य कम मिलता है, इसलिए किसान अपनी खड़ी हुई फसलों को जोत रहे हैं। वहीं किसान पप्पू ने बताया कि अगर सरकार किसानों की बात नहीं मानती है तो किसान आत्महत्या करने पर भी मजबूर होंगे। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन की आग और लगातार बढ़ती जा रही है। हर जगह पंचायतें हो रही है कि सरकार के द्वारा जो बिल पारित किए गए हैं उन्हें किस तरह सरकार पर दबाव बनाकर रद्द कराया जाए। विरोध में देश में जगह जगह अपनी खड़ी फसलों को किसान जोत रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जनपद मथुरा के गांव उमराया का सामने आया है, जहां पर किसानों ने तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ में विरोध करते हुए अपनी खड़ी हुई गेहूं की फसलों को जोतना शुरू कर दिया है। जब इस संबंध में किसानों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सरकार अपनी मनमानी करती जा रही है। किसान पर कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन उनकी फसल का मूल्य नहीं मिल पाता है। खेत में जितनी फसल नहीं होती है उतना उसमें खर्चा आ जाता है और सरकार लगातार डीजल को भी बढ़ाती जा रही है। इसका असर भी किसानों पर पड़ेगा। अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि किसान कब तक कर्ज में डूबता रहेगा। वहीं किसान राजाराम ने कहा कि सरकार ने खेती में काम आने वाले यूरिया खाद को भी महंगा कर दिया है, जिसकी वजह से अब हम अपनी फसल में कुछ भी नहीं बचा सकते। जितने की फसल होती है उससे ज्यादा तो खर्च हो जाता है। वहीं इस संबंध में उप जिलाधिकारी छाता हनुमान प्रसाद मौर्य से बात की तो उन्होंने बताया कि अभी तक ऐसा मामला संज्ञान में नहीं आया है। अगर आता है तो हम सभी किसान भाइयों से अनुरोध करते हैं कि वह इस तरह का काम ना करें, फसल को ना जोतें। उनकी जो भी मांगे हैं उन्हें लिखित रूप में दे। हम उनकी बातों को सरकार तक पहुंचाने की मदद करेंगे। फसल जोतने की खबर मिलते ही तहसीलदार विवेक सिंह यादव ने राजस्व विभाग के कानूनों और लेखपाल को गांव उमराया भेजा और जांच कराने के लिए आदेश पारित किए। यद्यपि अभी तक हमारे संज्ञान में ऐसा कोई मेरे क्षेत्र में नहीं घटना घटी है, लेकिन फिर भी आपके चैनल के माध्यम से मैं किसानों से ये अपील करना चाहूँगा कि कोई भी ऐसे कृत्य ना किए जावे, कोई भी नुकसान ना किया जावे। जो भी चीज़ें हैं वो लिखा पढ़ी में करके अपनी मांगें कोई भी दे सकता है, उस पर नियमानुसार के निस्तारण होंगे। मामला ये है जी, मतलब सरकार कोई सुनाई ना कर रही। किसान काफ़ी दिनों से मतलब विरोध कर रहा है, यहाँ के बारे में आंदोलन कर रहा है। किसान मतलब यहाँ में कोई सुनवाई ना कर रही क्या तरीका से। और सब फसल ये सब सौदा महंगा है रहा है, डीजल महंगा है गो, खाद महंगी है गई। और खातों मतलब 5 किलो तो यूरिया को कट्टा घटा दियो और रेट बढ़ा दें। कहना क्या चाहते हैं ये तो सरकार को भी पता है और सबको भी पता है। उसी दिन से अनशन चल रहा है हमारा, किसानों की भी चल रहा है। कोई सुनवाई तो कोई है ही नहीं और ना हमें कोई रेट मिल रहा। खाद डीजल हर सौदा इतना महंगा, किसान का कोई माल रेट मिल जाए तो भी किसान को संतुष्टि हो जाए। हम दुखी है अब हम दुखी होकर या तो फसल जोतने भूखे मरे, कम से कम प्राण चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है हमारी। सर ये सरकार एमएसपी को लिखित में तो देती नहीं है। गेहूं का रेट निकाल दिया है 1975 रुपये और हमारा आई साल गेहूं बिकता है 1500 साढ़े 1500 मंडी में। आज भी रेट 1500-1600 का है सब। अगर सरकार एमएसपी लिखित में दे हमको कि हमारा रेट जो एमएसपी लिखित में दे रही है उसी रेट पर माल बिकना चाहिए। 2-4% किसानों का एमएसपी रेट पर माल बिकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए विविध भारत न्यूज। नमस्कार।